चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रह बड़े रहस्यमयी होते हैं और ग्रहों की जो अलग अलग चाल होती है, ग्रह जो अलग अलग हिसाब से चलते हैं, वो चाल भी कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। और ये चाल जब उल्टी होती है, ग्रह जब उल्टा चलने लगते हैं, तो जीवन पर भी इसका अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। और इस समय एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ग्रहों की चाल उल्टी है। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पर आज चाल चक्र में बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि इस समय तीन ग्रह वक्री हो चुके हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, बात करेंगे कि तीन ग्रहों के उल्टी चाल का प्रभाव क्या है। तीन ग्रह जो उल्टी चाल चल रहे हैं, उनका असर क्या है। और अगर ये तीन ग्रह उल्टी चाल चलेंगे और इनकी चाल हमारे जीवन में निगेटिव है, गड़बड़ है, तो इसका असर क्या है, इससे फायदा कैसे उठाएं, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो तीन ग्रह इस समय वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। उनका असर क्या है, उनका प्रभाव क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है श्रवण, इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में आप कोशिश करें, जरा सी हरी सौंफ खा लें और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जब ग्रह अपनी उल्टी चाल चलते हैं तो ग्रहों को कहा जाता है कि वो वक्री हो गए हैं, उनकी चाल वक्रत्व की है, उल्टी है। आखिर ये वक्री ग्रह होते क्या हैं? देखिए, ग्रहों की तमाम तरह की स्थितियां होती हैं। इसमें भी ग्रहों की गति के आधार पर मुख्यतः तीन तरह की स्थितियां पाई जाती हैं। ग्रहों की चाल के हिसाब से ग्रह तीन तरीके से चलते हैं। एक होता है मार्गी, एक होता है वक्री और एक होता है अतिचारी। ग्रह जब सामान्य गति से भ्रमण करता है, सामान्य चाल से चलता है, तो उसे कहते हैं मार्गी। जब ग्रह ज्यादा तेज चलता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो उसको कहते हैं अतिचारी। और जब वो तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते पीछे की ओर चलने लगता है या पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं वक्री। वास्तव में अगर देखा जाए तो ग्रह कभी पीछे की तरफ या उल्टे नहीं चलते। उनकी गति की वजह से एक आभास होता है कि ग्रह पीछे चल रहे हैं। आप ट्रेन में बैठे रहें, आपकी ट्रेन न चल रही हो और बगल से एक ट्रेन बहुत तेजी से गुजरने लगे, उसी दौरान आप भी चलने लगे हल्का हल्का, तो आपको लगेगा कि बगल वाली ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। ये आभास है। ग्रहों का वक्री होना एक आभासी स्थिति है, एक इमेजिनेशन है, एक आभास है। ऐसा लगता है कि ग्रह जो हैं वो उल्टी की चाल की तरफ चल रहे हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। जब ग्रह ऐसे दिखाई देते हैं कि वो उल्टी चाल चल रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो इस उल्टी चाल को ही ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। ग्रह जब वक्री होते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं?
ग्रह जब उल्टी चाल चलते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं? देखिए, ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनके परिणाम बदल जाते हैं। ग्रह जब उल्टी चाल चलते हैं तो जो सीधी चाल में उनके परिणाम हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, यानी सीधा होने पर जो परिणाम होता है, पीछे चलने पर यह परिणाम उल्टा हो जाता है। जबकि होता यह है कि वक्री होने पर ग्रह एक साथ दो खानों को, दो भावों को प्रभावित करने लगते हैं। दो खानों पर उनका असर पड़ने लगता है। जिस खाने में बैठे हैं वहां भी और जिस पिछले भाग में है वहां भी, दोनों खानों पर उनका असर पड़ना शुरू हो जाता है और उनकी दृष्टि काफी सारे भावों पर पड़ने लगती है। जो ग्रह हैं जब वक्री हो जाते हैं तो कुंडली में उनका असर ज्यादा मजबूत हो जाता है, बहुत सारे भावों को, बहुत सारे खानों को प्रभावित करने लगते हैं। इसीलिए ग्रह वक्री होकर के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ग्रह जब वक्री होते हैं तो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। एक बात और जानिए, सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा की चाल हमेशा सीधी चाल होती है, ये कभी भी वक्री नहीं होते। जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु और केतु की जो चाल है वो हमेशा उल्टी रहती है। सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये वक्री होते हैं और इनके वक्री होने के प्रभाव, परिणाम अलग अलग होते हैं। इस समय बृहस्पति वक्री है। बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव इस समय पर कैसा पड़ रहा है या कैसा होगा? देखिए, इस समय लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, लोगों का जो आत्मविश्वास है वो काफी प्रबल होगा, काफी मजबूत होगा। लोगों की मानसिक चिंताएं जो हैं ये दूर होंगी, लोगों की मानसिक चिंताएं कम होंगी। रोगों और बीमारियों की समस्या में कुछ हद तक सुधार होगा। जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी समस्या में कुछ हद तक सुधार होना शुरू हो जाएगा। लोगों की धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी और लोग धर्म की तरफ तेजी से झुकना शुरू करेंगे। लेकिन इस समय जो धर्म गुरु हैं उनके लिए थोड़े संकट का समय होगा। जो लोग धर्म गुरु हैं अपने आचरण को लेकर के सावधान रहें, वरना इस समय धर्म गुरुओं के लिए मुश्किल समय है। बहुत सारे धर्म गुरुओं के ऊपर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, धर्म गुरु फंसेंगे और जनता का जो भरोसा है वो धर्म गुरुओं के ऊपर कम होगा। देखिए, इस समय सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि अगर आप वक्री बृहस्पति से फायदा लेना चाहते हैं तो इस समय भगवान शिव की जितनी उपासना आप करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको लगता है कि वक्री बृहस्पति से आपको फायदा लेना है, वक्री बृहस्पति से आपको लाभ लेना है, तो इस समय आप भगवान शिव की जितनी उपासना करें उतनी उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा, उतनी उपासना करना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा जो ग्रह वक्री है इस समय उसे कहते हैं शुक्र। वक्री शुक्र का प्रभाव क्या है? अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जो देव गुरु हैं बृहस्पति वो भी वक्री और जो दैत्य गुरु हैं शुक्र वो भी वक्री।
देवगुरु बृहस्पति धर्म बढ़ाते हैं और वक्री जो शुक्र है, दैत्य गुरु है, वो मन में वासना, वन में लस्ट पैदा करता है। वक्री शुक्र का प्रभाव क्या है? इसके कारण कुछ लोगों के अंदर विलास बढ़ेगा। खास तौर से जो शुक्र प्रधान लोग हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि भोग विलास की जो आदत है, भोग विलास की जो टेंडेंसी है, वो थोड़ी बढ़ेगी। कुछ लोग भोग और विलास की तरफ जाएंगे। सब लोग जाएंगे ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जिनकी कुंडलियां शुक्र प्रधान हैं या जिनकी कुंडलियों में शुक्र की ज्यादा भूमिका है, ऐसे लोग भोग और विलास की तरफ जाएंगे। वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में थोड़ी समस्याएं इस समय आ सकती हैं। इस समय शुक्र की वजह से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिख सकता है। अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में हो सकता है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई दे। इसलिए शेयर बाजार के लोगों को थोड़ा सा इस समय सतर्क रहना चाहिए। लोगों के विवाह में इस समय विलंब हो सकता है। बहुत सारे लोगों की शादियां तय होने में अड़चन आएगी। बहुत सारे लोगों की शादियां तय होने के बावजूद इस समय विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्र इस समय वक्री है। इसलिए विवाह को एग्जीक्यूट होने में वो प्रॉब्लम, वो समस्या पैदा करेगा। अब जो तीसरा ग्रह वक्री है उसे कहते हैं सैटर्न, शनि। वक्री शनि का प्रभाव क्या है? देखिए, इसके कारण नौकरी और रोजगार के अवसरों में कमी आएगी। लोगों की नौकरियां छूटेंगी, लोगों के रोजगार के अवसर छूटेंगे। नौकरी और रोजगार के अवसर में शनि की वजह से निश्चित रूप से इस समय कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी दर्ज की जाएगी। लोगों को करियर में समस्या हो सकती है इस समय। बहुत सारे लोगों को करियर में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी स्थितियां ये वक्री शनि दिखा रहा है। और तमाम लोगों को स्थान परिवर्तन का सामना भी करना पड़ सकता है। तमाम लोग इस समय स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी संभावना, ऐसी स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। और वक्री शनि की वजह से आग से संबंधित दुर्घटनाएं और वायुयान से संबंधित दुर्घटनाएं इस समय बढ़ सकती हैं, जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। जनता और शासन में संघर्ष इस समय बढ़ सकता है। जनता में और शासन में इस समय संघर्ष बढ़ने की संभावना दिखती है। जनता सरकार के विरुद्ध संगठित हो सकती है, सरकार पर उंगलियां उठा सकती है। ऐसी संभावना देश दुनिया में दिखाई देगी। अब चूंकि शनि इस समय वक्री है और रोजगार में, करियर में लोगों के मुश्किलें पैदा कर सकता है, तो इस वाले मामले को बेहतर करने के लिए इस समय पीपल का अगर एक पौधा लगवा दिया जाए, किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे एक पीपल का पौधा लगवाया जाए, या पीपल का पेड़ अगर है तो उसमें नियमित रूप से जल डाला जाए, तो वक्री शनि का दुष्प्रभाव, वक्री शनि का नेगेटिव असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के 3 ग्रह बृहस्पति, शुक्र और शनि वक्री हैं, जिनका प्रभाव हमें जून के महीने में विशेष तौर से दिखाई दे रहा है। और ये प्रभाव ज्यादातर जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। इसलिए इस समय भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ अगर पीपल के पेड़ में नियमित रूप से जल डाला जाए तो उसका फायदा भी, उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से दिखाई देगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि भगवान गणेश की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी गलती ना करें,
ये जानना बहुत जरूरी है और ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम वक्री ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोलकाता से मोहन है, उनसे बात करते हैं। मोहन जी बताइए। नमस्कार बाबा। जी नमस्कार, बताइए। बोल रहे हैं, मेरा जन्मदिन है 18 फरवरी 1979। समय बताइए। सॉरी बाबा, ये 28 फरवरी 1979। समय बताइए। और सुबह 5:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? बिहार के सीमांत मौजा में। जी पूछिए, क्या सवाल है? बाबा सवाल है, अभी लॉकडाउन की वजह से मेरा प्राइवेट काम था वो अचानक ही हो गया है। और दूसरा काम कब शुरू होगा, मेरा आगे कैरियर में कब फिर नया नौकरी होगा, और सरकारी नौकरी है कि नहीं बाबा। एक केस है वो फंसा हुआ है, होगा कि नहीं। कुंडली मकर लग्न की बनती है, राशि आपकी मीन बनती है। कुंडली के हिसाब से आप नौकरी ही करिए अभी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपकी नौकरी की स्थितियां ही दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपके लिए नौकरी करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और जहां तक नौकरी पाने का सवाल है, जुलाई अगस्त के महीने में आपको नौकरी मिलेगी और इस नौकरी को लेकर के आप जीवन में आगे तरक्की कर पाएंगे। जो आपकी नौकरी फंसी हुई है, जिसके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी उसके परिणाम आने में विलंब है। अगले साल उसका परिणाम आ सकता है, और अगर अगले साल उसका परिणाम आता है तो वो आपके पक्ष में रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम वक्री ग्रहों के बारे में बता रहे थे और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको सांस से संबंधित बीमारी हो, अस्थमा की समस्या हो, तो सुबह या दिन के समय में कुछ समय पीपल के पेड़ के नीचे जरूर बैठें और बैठ करके वहां गहरी गहरी सांस लें, थोड़ा ध्यान करें, तो आपको लाभ जरूर होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आकस्मिक धन मिलेगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन का समय है, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, रिश्तों का ध्यान रखें, सेहत कमजोर हो सकती है, परिवार के संबंधों पर भी ध्यान दें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, सेहत का ध्यान बनाए रखें, मानसिक चिंता कम होगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, नौकरी में दबाव रह सकता है, नया कारोबार शुरू न करें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार की समस्याएं हल होंगी, इस समय यात्रा ना करें।
शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, नए काम की शुरुआत न करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग हैं, नए मित्र बनेंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन का खर्च परेशान करेगा, गणेश जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग हैं, आर्थिक लाभ के योग हैं, मानसिक तनाव कम होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं विक्रम हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए विक्रम जी। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/9/1990 है। समय बताइए। 11:55 दिन में। 11:55 दिन में? हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में हुआ है। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, एक तो लाइफ का बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रहा, ना तो करियर में कोई अच्छे वो मिल रहे हैं, ना पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी भी चीज में, और कम से कम 8 साल से कम से कम परेशान हूँ नौकरी के चक्कर में। जहाँ भी करता हूँ कहीं ना कहीं से 1-2 महीने बाद छूट जाता है, बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा सही से। देखो विक्रम, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपके लिए नौकरी करना ही अभी बेहतर होगा। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि मिथुन बनती है। कुंडली के हिसाब से नौकरी करना ही अभी ठीक होगा। हाँ, नौकरी में आप बार बार टिक नहीं पाते क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है और चंद्रमा की वजह से नौकरी चल नहीं पाती, मानसिक अशांति बहुत रहती है। अभी आपको एक नौकरी, बेहतर नौकरी अगस्त सितंबर के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर में मिल जाएगी। वो नौकरी आप कर लीजिएगा। अभी कम से कम 2 साल तक नौकरी करिए। 2 वर्षों के बाद आपको व्यापार करने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन अभी 2 साल तक नौकरी करना ही बेहतर होगा। अगर कुंडली के चंद्रमा को ठीक कर लिया जाए तो आपकी सारी मुश्किलें ठीक हो सकती हैं। तो आप ऐसा करें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करें। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहने, नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ इंदिरापुरम से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाह रही थी। जन्म तारीख बताइए उनकी। उनका जन्म है 4 नवंबर 1989। समय बताइए। 3:22 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरे को अपने भाई के बारे में एक तो काम का बिजनेस पूछना है और शादी पूछनी है कि कौन सा बिजनेस करें और शादी कब होगी। बिजनेस करते हैं लेकिन चल नहीं पाता, 1 साल करते हैं उसके बाद छूट जाता है, मतलब टिक नहीं पा रहा उनका मन ना। आपके भाई की कुंडली कन्या लग्न की है, भाई की राशि बनती है धनु। हाँ जी। आपके भाई के लिए व्यवसाय करना ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक समय इनका बहुत अच्छा नहीं चला है, इस वजह से इनको दिक्कतें बहुत हुई हैं। लेकिन अगर भविष्य में ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम करें, चमड़े का कोई काम करें, या वाइन का, अल्कोहल का कोई काम करें, या स्टेशनरी से संबंधित कोई काम करें, या दवाइयों से संबंधित कोई काम करें, तो वो काम करना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उस काम में इनको काफ़ी सफलता मिलने की संभावना बनती है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि इनको अब जो व्यवसाय शुरू करना चाहिए वो शुरू करना चाहिए 23 सितंबर के बाद। 23 सितंबर 2020 के बाद अगर आगे व्यापार ये शुरू करते हैं तो वो व्यापार इनके लिए बढ़िया चलेगा। दूसरी बात यह है कि इनकी शादी 2021 में होगी। अप्रैल 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 का जो समय है उसमें इनका विवाह होने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। आप अपने भाई साहब को एक ओपल पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले आपके उत्तम रहेंगे। विवाह और संतान के मामलों में विलंब हो सकता है और थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखना होगा। आने वाले साल में क्या करना चाहिए? एक तांबे का छल्ला या तो आप पहन लीजिएगा इस साल, या तांबे का एक कड़ा पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान गणेश की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भगवान गणेश की पूजा दोपहर में करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो सुबह शाम तो खैर कर ही सकते हैं। वैसे सर्वोत्तम होता है कि दोपहर के समय में उनकी पूजा की जाए। भगवान गणेश की पूजा जब भी करें उसमें दूर्वा यानी दूब घास और दीपक, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इनकी पूजा में तुलसी के पत्तों का, तुलसी दल का प्रयोग कभी ना करें, नहीं तो पूजा खंडित हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं। आपके काम में जो रुकावट है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन ये प्रयोग करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।